शांति हमें प्राप्त करना है, मास्टरपीस बनना है, तो पहले अपने दिमाग को शांत रखिए। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि शांत दिमाग से ही हमेशा नई चीज़ें बनती है। आप देखेंगे ना, बीज को जब खेत में डालते हैं, खेती में डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं, तो वो शांति को महसूस करता है। और जब वो शांति को महसूस करता है तो उसके सामने ग्रो होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपके एनर्जी को मेंटेन कीजिए। इंसान जो है, हम आने वाले अध्याय में देखेंगे, इंसान जो है 99.99% क्या है, एनर्जी है, और 0.001% तत्व है। तो आपको एनर्जी को मेंटेन करना है, आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। लेकिन जब आप मानसिक शांति को महसूस करेंगे, मानसिक शांति का अभ्यास करेंगे, तो हर चीज़ आपके जीवन में स्मूथ होने लगेगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। फिनेंशियल फ्रीडम, ये हमारा चौथा नंबर आज का जो इसके अंदर सूत्र है आज के मास्टरपीस बनने का। फाइनेंशियल फ्रीडम बनना हर अच्छे इंसान की जवाबदारी है। हर अच्छा इंसान, मुझे ऐसा लगता है, उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छा इंसान जब फाइनेंशियल फ्रीडम होता है तो वो पैसे का वो अच्छे जगह पे उपयोग करता है। जब आपके पास पैसा होता है, जब अच्छे इंसान के पास पैसा होता है तो उसका वो उपयोग अच्छे जगह पे करता है। सार्थक लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा, अगर आपका लक्ष्य केवल आपकी ही पूर्ति कर रहा है तो गलत है। आपका लक्ष्य सभी लोगों को लेकर, पूरे राज्य को लेकर, समाज को लेकर, जाति को लेकर, पूरे परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसको कहते हैं सार्थक लक्ष्य। आत्मबोध प्राप्त करना, निर्वाण की प्राप्त करना हर इंसान का मुख्य लक्ष्य है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। और याद रखिए, सक्सेसफुल जीवन जगने से अच्छा ना सेटिस्फेक्शन जिंदगी जिए। आप जितना सेटिस्फेक्शन जिंदगी जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको सेटिस्फेक्शन जिंदगी जीना है। अब आ रहे हैं हम लोग 12 नंबर पॉइंट पे। हमारा जो 12वां सब्जेक्ट है आज का, वो है विजन। जिंदगी में विजन बनाइए। क्या होता है अगर विजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो विजन नहीं रहेगा ना, तो जैसे 90% लोग पृथ्वी पे आते हैं और चले जाते हैं ना, वैसे उसमें से आप भी एक हो जाएंगे। याद रखिए, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, महात्मा गांधी देखिए वो कुछ करके गए, लोकमान्य तिलक देखिए उनके पास विजन था, छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए एक विजन था। क्या विजन था? हर इंसान ने अपने स्वराज्य की स्थापना करनी चाहिए। स्वराज्य की स्थापना करना ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, वो उन्होंने बनाया, वो उनका विजन था। आपको अपने लाइफ में विजन बनाना है। आप जो भी कंपनी शुरू करोगे, आप कोई स्कूल के स्टूडेंट होने दीजिए, आप कुछ भी काम करते हो, लेकिन आपका एक विजन होना चाहिए। आपका विजन क्या है मालूम है आपको? आपका विजन बुक जो है, आपका विजन बुक है आपका विजन बुक आपका गाइड होगा। जब आप सब कुछ भूल जाओगे ना, जब आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे ना, तो आपका विजन बुक आपको याद दिलाएगा। रोज आपको पढ़ना है, अपने विजन बुक में लिखना है आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। विजन बुक इज योर इको। विजन बुक इज योर इको। जो आप जिंदगी में चाहते हो वो चीज आपको सामने प्रकट हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पृथ्वी जो है ना, एक चमत्कारी जगह है। पृथ्वी एक चमत्कारी जगह है। आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। आप जो मांगोगे, आप जिस चीज को मांगोगे यहाँ पर आपको वो मिलेगा। पृथ्वी एक ऐसी चमत्कारिक जगह ईश्वर ने बनाई हुई है। सबसे चमत्कारिक जगह है पूरे ब्रह्मांड में, वो है पृथ्वी। तीसरा, आपको रोज लिखने के बाद रोज आपको पढ़ना है, रोज आपको विजन बुक पे पढ़ना है रोज, और ये हमेशा आपको गाइड करता रहेगा। जो चीज़ शायद हो सकती है कि कुछ चीज़ें जल्दी पूरी हो जाएगी और कुछ चीज़ें बाद में पूरी होगी और कुछ चीज़ें नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा विजन बुक पे। विश्वास का नियम क्या है? 13 नंबर पे आता है विश्वास का नियम। विश्वास का नियम क्या कहता है? विश्वास का नियम करता है कि जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज के बारे में विश्वास करते हैं, तो उसके सबूत मिलने लगते हैं। देखिए, विश्वास का नियम जो है 30 नंबर पे है विश्वास का नियम, लॉ ऑफ फेथ, बिलीफ, द पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ क्या कहता है आपको? जैसे ही आप विश्वास करते हैं किसी चीज पर, विश्वास करने के बाद आपको उसका सबूत मिलने लगता है। विश्वास सबूत ऐसे ही चलता है। विश्वास आपके भावना को जन्म देता है, भावना व्यवहार को जन्म देता है, व्यवहार परिणाम को जन्म देता है, और परिणाम फिर से विश्वास को जन्म देता है। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो इफेक्ट चलता रहता है, एक दूसरे को मार मार के लोग गिराते रहते हैं, और यहाँ तक कि एक छोटे से पत्ते से आप पूरे के पूरे एफिल टावर को गिरा सकते हैं। छोटे से डोमिनो इफेक्ट से एफिल टावर को गिरा सकते हैं। शुरुआत छोटे से कीजिए। जैसा विश्वास करते हैं वैसे फल होता है, और जो वर्णन करोगे वही वजूद में आएगा। जिस चीज़ को आप अगर मन में पूरा उसको विजुलाइज करेंगे, वही चीज़ आपके जीवन में आएगी। यह है विश्वास की ताकत।
हम आ रहे हैं 14 नंबर पे, विश्वसनीय बने। बहुत से लोग सक्सेस क्यों नहीं होते अपने लाइफ में, पता है आपको? वो विश्वसनीय नहीं होते हैं, वो उन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। ट्रस्ट वर्थी बनना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट से ज़्यादा ट्रस्ट वर्थी। आपके ऊपर लोगों ने ट्रस्ट करना चाहिए। समय को समझो, आज जो समय आपको मिला है उसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। लेखक बनो, आपको अपने लाइफ का ऑथर बनना है। उसके बाद मेक ए डिसीजन, आपको डिसीजन पावर सीखना है, किस तरह से डिसीजन करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर विश्वसनीय बनना है आपको, तो आज के बाद से आपको क्या करना है? काम करने का बहाना ढूंढना है। काम से बचने का नहीं, काम करने का बहाना आपको ढूंढना है आज के बाद से। और अब आ रहे 15 नंबर सेशन पे हम लोग आ गए। 15 नंबर के जो सेशन पे हम लोग आ गए, 15 नंबर के चैप्टर पे आ गए। द हीलिंग कोड। द हीलिंग कोड क्या कहता है? द 6 मिनट हीलिंग कोड। 6 मिनट हीलिंग कोड क्या करता है? आपको भी मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल क्या करना है आपको? बस सिंपल है। ये जो है एलेक्जेंडर लॉयड ने इसकी खोज की, और ये एक्सीडेंटली खोज हुआ। उनकी जो मिसेस है वो हमेशा बीमार रहती थी, बहुत 3 साल से बीमार थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या मेडिसिन का। ये जो है आपको बस दोनों हाथ को लेना है, दोनों हाथ को बस यहाँ पर रखना है, ये आंखों के पास आपको इस तरह से रखना है, और आपको 6 नंबर तक, 6 काउंट तक आपको देखना है। 1 2 3 4 5 6, बस इस तरह से एनर्जी को महसूस करना है। एनर्जी को महसूस करना, जब आप यहाँ पे रखते हो थोड़ा सा दूरी पर, आपको एक एनर्जी महसूस होता है। फिर आप यहाँ पर रखते हो। दूसरा पोजीशन आपको गले के पास रखना है, जहाँ पर मेरा टाई बंधा हुआ है वहाँ पर आपको रखना है। फिर तीसरा जो है आपको जबड़े के पास रखना है, और चौथा नंबर यहाँ पे रखना है, सर के पास। इस तरह से ये 4 पोजीशन आप कीजिए, आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आपकी कोई भी बीमारी होने दीजिए, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अभी 16 नंबर पे आ गए हैं। 16 नंबर हमारा क्या कहता है? 5 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। अपने सक्सेसफुल लाइफ जीने के 5 सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बनाइए। आपको अपने जिंदगी का फिलॉसफी बनाना है। आपकी जिंदगी का फिलॉसफी क्या है? आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपके घर का माहौल क्या है, ये सारी चीजों को आप समझिए। उसके बाद आता है एटीट्यूड आता है। आपको समझना है एटीट्यूड, आपके नजरिए को देखिए। अभी इसको बोलते हैं माइंडसेट। अभी एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब माइंडसेट हो गया। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो क्या, आने वाले विषय में हम देखेंगे। एक्टिविटी कीजिए, यानी सिर्फ आपने फिलोसॉफी बना दिया, सिर्फ आपने ये कर दिया, सिर्फ आपने सोच के रखा तो नहीं चलता है। आपको एक्टिविटी भी करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर आइए और इसको उठाइए, तो इसको उठा सकते हैं, लेकिन इसको उठाने का सिर्फ आपको ऐसे सोच के इसको उठाना है, सिर्फ सोच के उठाना है, पॉजिटिव सोच के उठाना, तो आप कभी नहीं उठा पाओगे। आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक्शन लेते हो ये उठने शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है रिजल्ट। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट लाने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। 17 नंबर पे आता है 3 रूल ऑफ लाइफ। लाइफ के जो है 3 सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत